हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे इस चैनल कंचन ऑल इन वन में। तो फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज है हम लोगों का वट सावित्री का व्रत। तो मैंने भी रखा है, आप लोगों में से किन किन ने रखा है ज़रूर बताना और हमारे चैनल पे बने रहना। आज का हम पूरा ब्लॉग आपको दिखाएंगे कि पूजा की कैसे पूजा होते हैं और पूजा की तैयारी हमने कैसे किया है और क्यों मनाया जाता है, ये टोटल आपको डिटेल में हम बनाएंगे। अभी मैं सुबह के 7:30 बज चुके हैं, मैं सारा काम करके नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं डेली रूटीन वाला पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद आपको वट सावित्री के एक एक चीज़ बताऊँगी और दिखाऊँगी। आप हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। मम्मा की अब घर वाली पूजा होने ही वाली है, तो बस अब मम्मा खुद भी तैयार होंगी और पूजा की भी तैयारी करेंगी आज के स्पेशल पूजा की। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूजा करने के बाद फिर हम इस आज जो स्पेशल पूजा है उसकी तैयारी कर चुकी हूँ, जिसके लिए हमें ये सामग्री चाहिए होती है। अंकुरित काले चना है, ये अंकुरित मूंग है, ठीक है। उसके बाद नींबू, केला, खीरा, आम और लीची। लीची तो इसमें सबसे आम लीची तो स्पेशल है इस पूजा के लिए, वो तो चाहिए ही चाहिए होता है। और अंकुरित मूंग और चना भी। और फिर हमने इस इधर ये लावा बोलते हैं ना जिसको, वो लावा बनाई थी मैं खुद ही घर में। तो ये लावा बना के रखी हुई हूँ। थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए होगा हमें, तो वो कच्चा दूध रखी हूँ। और बाकी इधर धूप दीप, पूजा करने के लिए सिंदूर, तेल, दीप, मौली चाहिए हमें, अगरबत्ती। और साथ में इस पूजा में जो स्पेशल है ये है, ये इसको हमारे उधर बियन बोलते हैं, पंखा जैसे बांस का बना हुआ था, ये सबसे स्पेशल होता है इसके लिए। तो चलो आगे आपको हम दिखाते हैं रेडी होकर कि पूजा कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने पूजा के लिए। तो मेरा लुक कैसा आता है वो देखते हैं रेडी होकर, फिर मिलते हैं आपको पूजा के करने टाइम। हेलो, देख सकते हैं आज का हमारा ये लुक, मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ पूजा के लिए। अब हमने पूजा करने के लिए मंदिर जाना है, तो चलो चल के दिखाते हैं आपको कि हमें कैसे पूजा करना है। आप पूजा पर बने रहे। तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ मंदिर, चलो चलते हैं आपको मंदिर का भी दिखाते हैं। अब मैं गाड़ी से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम पूजा वाली जगह पे आ चुके हैं और कंचन जी बैठ चुकी हैं पूजा के लिए। ये बट वृक्ष है जिसको बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। और हमारा जो पुरातन संस्कृति है उसमें बट वृक्ष कहा जाता है। इसमें बहुत ही इस व्रत का अपना एक महत्व है। और सुहागिनों के लिए एक बहुत ख़ास दिन होता है ये। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि एक बार कहते हैं एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बड़े यत्न किए और फिर उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। तो उन्हें एक वरदान मिला कि उनको एक संतान उत्पत्ति होगी। तो कुछ दिन बाद उनके यहाँ पे एक बड़ी तेजस्वी बालिका ने जन्म लिया। और उस तेजस्वी बालिका का जब नामकरण करने का हुआ तो उन्होंने सोचा कि नामकरण क्या किया जाए, तो उन्होंने उसका नाम बड़े प्रेम से सावित्री रखा। तो जब सावित्री अपने युवावस्था में हुई तो उनके पिता जो राजा थे उन्होंने कहा कि बेटी, अब तुम युवावस्था में आ चुकी हो और तुम्हारा विवाह का योग भी बन गया है, तो तुम अपने लिए अब कोई योग्य वर का तलाश करो। तो जो सावित्री थी वो अपने मंत्रियों के साथ और कुछ अपने सैनिकों के साथ वो भ्रमण पे निकली अपने लिए योग्य वर के खोजने में। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक राजा थे, एक तपस्वी हैं जो तप कर रहे हैं। और जब उनके बारे में, तो सावित्री को वो जो कहते हैं कि प्रथम दृष्टि में जो उनको अच्छे लगे और उन्होंने अपना पति माना उनको। और जब वो वापस अपने राज्य में पहुंची तो उस टाइम नारद मुनि भी उनके राज दरबार में बैठे थे उनके पिताश्री के साथ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने अपने लिए एक योग वर की तलाश कर ली है जो कि सत्यवान नाम है उनका, और वो अभी उसमें एक जंगल में तपस्यारत हैं। तो नारद मुनि ने जब ये सुना तो उन्होंने बड़े अचंभे के साथ कहा कि ये तो राजकुमारी ने बहुत गलत फैसला लिया है। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे देवर्षि आप। तो नारद मुनि ने कहा कि जो सत्यवान, जिनको राजकुमारी ने पसंद किया अपने लिए और चुना है वर के लिए, वो सत्यवान अल्प आयु हैं। उनके माता पिता का राज्य छीना जा चुका है, उनके माता पिता अंधे हो चुके हैं और उनकी अल्प आयु है।
और उस अल्पायु में भी वो अपने जीवन के जो 12 वर्ष थे उनके टोटल, उसमें से 11 वर्ष हो चुका है सत्यवान का, बस 1 वर्ष बचा हुआ है। तो राजकुमारी सावित्री जो थी, उनके पिता ने कहा कि आप बेटी तुम अपने लिए कोई और वर ढूंढ लो, योग्य वर ढूंढो। तो सावित्री ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं, आपको पता है कि स्त्री अपने जीवन में पति का सिर्फ एक ही बार वर्ण करती है, तो मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ। अब मैं किसी और को अपना पति नहीं कर सकती, मैं तो जो भी हो उनके साथ ही विवाह करूँगी। तो पिता उनके आगे विवश हुए और उनकी शादी करवा दी गई, उनकी विवाह करवा के दिया गया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे सावित्री को पता था कि एक सिर्फ 1 वर्ष की आयु बची है उनके, तो उन्होंने, सावित्री जो थी, उन्होंने जो अपने पति के दीर्घायु के लिए कुछ पाठ पूजा व्रत करना शुरू किया। तो जैसे उनको 4 दिन रह गए थे उनकी मृत्यु में सत्यवान के, तो माता सावित्री ने अपना व्रत करना शुरू किया। और एक चौथे दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी सत्यवान की, तो उन्होंने सुबह उठ के कहा कि मैं अपने माता पिता को बोला कि मैं जंगल से लकड़ियाँ चुनने जा रहा हूँ। तो सावित्री ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उन्होंने सास ससुर का आशीर्वाद लेके, उनसे आज्ञा लेकर वो जंगल में चले गए। तो जंगल में जो लकड़ियाँ काट रहे थे, तो एक जहरीले नाग ने सत्यवान को डस लिया और उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो सावित्री, जो उनको पता था कि ये क्यों हुआ है, तो उन्होंने अपने पति को उनका सिर अपने जांघों पर रख लेती हैं और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं और देखती हैं कि सामने से धर्मराज उनके प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो वो जब धर्मराज प्राण हर के सत्यवान के जब वो वापस जा रहे थे, तो माता सावित्री उनके पीछे लग गई। तो धर्मराज ने पूछा कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो, तुम जाओ। तो उन्होंने माता सावित्री ने बोला कि मेरा अपने पति के साथ जाना तो मेरा कर्तव्य है, जहाँ जहाँ पति जाएंगे मेरा तो कर्तव्य है उनके साथ जाना, सो मैं तो उनके साथ साथ ही जाऊँगी। तो इसे उनके हट के आगे धर्मराज प्रसन्न हुए और बोला कि तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो सास ससुर हैं, उनकी जो आंखें चली गई हैं, वो आंखें वापस आ जाएं, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करें। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, तथास्तु। फिर उसके बाद फिर उनके पीछे चले, तो फिर उन्होंने मना किया कि तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो, तुम जाओ वापस। तो उन्होंने कहा नहीं, पति के पीछे ही चलूँगी मैं। तो धर्मराज ने फिर से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक वर दीजिए, इसमें मेरे सास ससुर के 100 पोते पोतियाँ हो। तो धर्मराज ने कहा तथास्तु। अब उन्होंने कहा कि माता सावित्री ने कहा कि मैं तो पतिव्रता हूँ, तो मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे। तो उनकी जो माता की हठधर्मिता को पहचानते हुए धर्मराज ने कहा कि तथास्तु, जाओ, मैंने तुम्हारे पति के प्राण। इस तरह से माता सावित्री अपने पति सत्यवान की आत्मा को लेकर वापस लौटी और जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा था उसमें जाके उनको फिर से प्राण मिला और जीवन मिला। तो दोनों इस तरह से हो। तो ये व्रत जो भारतीय स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां हैं, वो करती हैं, बड़े श्रद्धा के साथ करती हैं। और भारत, जैसा कि आप जानते हैं, विधवाओं का देश है और यहाँ पे हर चीज़ का एक अपना महत्व, हर पर्व का एक अपना महत्व है। तो इस पर्व में यही सिखाता है कि कैसे एक स्त्री अपने हट से धर्मराज से अपने पति के प्राण वापस ले आ सकती है। ये वो भारत है, ये वो संस्कृति है हमारी, हमें गर्व है अपनी संस्कृति पे। और एक बार हम कहेंगे माता सावित्री के पतिव्रता धर्म के ऊपर हम और हमारा ये समाज, हमारा भारतीय संस्कृति है, हमेशा नतमस्तक रहेगा और प्रेरणादायी रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा कि अगर आपका ईमान सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो धर्मराज को भी आपके आगे विवश होना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे और बने रहें हमारे अगले ब्लॉग के लिए। धन्यवाद।